मूवी की स्टार्टिंग में पहले हमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है जिसका नाम है मियाओ प्लेनेट। कि तभी अचानक उस पर स्टोन गिरने लगे जिस वजह से वो जगह तबाह हो रही थी। यानी मियाओ वासी जो कि मियाओ प्लेनेट पर खुशी से रहते थे, मगर अब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागना पड़ रहा था। जिसके बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग बिठाई गई जहाँ कैट्स के किंग कहते हैं कि अब मियाओ प्लेनेट रहने के लिए सेफ जगह नहीं रही, क्योंकि अगर ऐसे ही हमारे प्लेनेट पर स्टोन्स गिरते रहे तो कुछ ही सालों में सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अब हमें रहने के लिए और कोई दूसरा प्लेनेट ढूंढना होगा। यानी हम अपने प्लेनेट के सबसे होनहार योद्धा जैक को पृथ्वी पर भेजेंगे, ये देखने के लिए कि क्या वहां आराम से रहा जा सकता है कि नहीं, और अगर हाँ तो फिर हम पृथ्वीवासियों को मारकर उनकी पृथ्वी को अपना बना लेंगे। एक्चुअली ये कैट्स कोई नॉर्मल कैट्स नहीं बल्कि बहुत पावरफुल कैट्स हैं जो कि किसी को भी अपनी पावर से बहुत आसानी से मार सकती हैं। मगर इनकी ये सब पावर्स एक लॉकेट में होती है, इसलिए उस लॉकेट को किंग से लेने के बाद हमारा बिल्लू जैक अपने मिशन पर निकल गया। मतलब नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर गोलीवू नाम के आदमी को दिखाया गया जो कि एक फेमस सॉकर प्लेयर रह चुके हैं, मगर रिटायरमेंट के बाद अब उन्हें कहीं भी आसानी से जॉब नहीं मिलती बल्कि सभी सिर्फ उनका मजाक बनाते हैं, क्योंकि मिस्टर गोलीवू ने गलती से अपने रिटायरमेंट मनी जैक को हवा में उड़ा दिया था। इसलिए अब वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर फेस मास्क का बिजनेस करते हैं जो कि वो भी कुछ खास नहीं चल रहा। और वही मिस्टर गोलीवू की वाइफ मिस लूसी जो कि अपने टाइम की एक बहुत फेमस एक्टर एंड मॉडल रह चुकी है, मगर अब प्रेजेंट में उन्हें सिर्फ साइड रोल्स मिलते हैं जिन्हें उन्हें पैसों की खातिर चुपचाप करना पड़ता है। और वही मिस्टर गोलीवू का बड़ा बेटा मैक्स जिसका ड्रीम एक बिग यूट्यूबर बनने का है, इसलिए वो काफी मेहनत से प्रैंक वीडियोस बनाकर उन्हें अपलोड करता है, मगर अफसोस उसकी एक भी वीडियो पर व्यूज नहीं आते। और वहीं अगर बात की जाए मिस्टर गोलीवू की बेटी योयो की, उसके पैर में बचपन से कुछ प्रॉब्लम है, यानी वो नॉर्मल बच्चों की तरह ठीक से चल नहीं पाती। इसलिए सभी बच्चे उसकी इस हालत का मजाक बनाते हैं एंड कोई भी योयो से फ्रेंडशिप नहीं करता। इसलिए योयो हमेशा अकेले में बैठकर गॉड से सिर्फ यही प्रे करती है कि गॉड प्लीज मुझे भी एक सच्चा फ्रेंड दे दो जो कि ऑलवेज मेरे साथ रहे। सो ये है मिस्टर गोलीवू की फैमिली जो किसी न किसी प्रॉब्लम में है, मगर तब भी ये चारों मिलकर खुशी से रहते हैं। जिसके बाद अब हमें फिर से जैक को दिखाया गया जो कि फाइनली पृथ्वी पर पहुंच तो गया था, मगर अचानक मौसम बिगड़ जाने की वजह से उसकी स्पेसशिप में होल हो गया, जिस वजह से उस हॉल से निकलकर जैक का मैजिकल लॉकेट डायरेक्ट बाहर गिर जाता है। इसलिए स्पेसशिप के जमीन पे क्रैश होते ही जैक अपने लॉकेट को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर गोलीवू को उनके बॉस कॉल कर ऑर्डर देते हैं कि मैं कुछ मंथ्स के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा हूँ, इसलिए जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम्हें मेरी कैट का ख्याल रखना है। जिस बात के लिए पहले तो मिस्टर गोलीवू रेडी नहीं थे क्योंकि उनकी वाइफ लूसी को कैट्स बिल्कुल पसंद नहीं, मगर बाद में पैसों के खातिर वो मान जाते हैं। और वहीं जैक जो कि अभी तक लॉकेट ढूंढ रहा था कि तभी उसकी नजर मिस्टर गोलीवू की छत पर लगी अम्ब्रेला पर गई, जिसे देख उसे याद आ गया कि हाँ यही तो मेरा लॉकेट गिरा था। इसलिए उसे लेने के लिए उसने जब जैसी बिग जंप मारी, मगर तभी वो गिरने लगा क्योंकि विदाउट लॉकेट वो कुछ नहीं कर सकता। कि तभी थोड़ी बहुत देर के बाद मिस्टर गोलीवू के बॉस भी वहां आ गए अपनी कैट उन्हें देने, जिस कैट को दूर से जैक भी देख रहा है। कि तभी जैक की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि विदाउट लॉकेट जैक के लिए यहाँ सांस लेना तक मुश्किल है। इसलिए वो अपनी सामने वाली कैट को वश में करके उसका रूप लेने लगा, जिसे इतना चेंज होता देख कैट डर गई, इसलिए वो तभी वहां से भाग जाती है। मिस्टर गोलीवू बॉस से थोड़ी बहुत बातें करने के बाद पीछे कैट लेने गए, मगर तभी वापस आकर चिल्लाने लगे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, मगर बॉस ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया बल्कि वो वहां से चले गए। तो फिर अब हम जैक को देखते हैं जिसके पास अब उसकी पहले जैसी बॉडी नहीं, बल्कि अब वो एक फैटी क्यूट कैट बन चुका है, जिसे खींचते हुए मिस्टर गोलीवू घर के अंदर लाए, मगर उसे देख उनकी वाइफ लूसी बेहोश हो गई। बट योयो बहुत ही ज्यादा खुश थी। मिस्टर गोलीवू ने जैसे तैसे मार मार कर अपनी वाइफ को उठाया, जो कि पहले तो पूछती है कि क्या ये सच में कैट ही है, मगर फिर बाद में कैट से फाइट करने आई, जिससे जैक फैटी होने की वजह से लड़ भी नहीं पा रहा था। मिस्टर गोलीवू ने जैसे तैसे अपनी वाइफ को पीछे किया, मगर तब तक जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो अपनी पावर से इन चारों को बहुत बुरी तरह जला देता है। मगर ये क्या, ये सब तो जैक की सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, क्योंकि जैक के पास उसकी पावर्स नहीं है। इसलिए वो बहुत कोशिश करता है कैसे भी करके अपनी पावर को यूज करने की, मगर कुछ नहीं होता। बल्कि उसकी ये सब हरकतें देख बाकी सबको लगने लगा कि शायद ये कैट उन्हें पसंद करती है, क्योंकि कैट्स ऐसे आंखें तभी मारती है जब उन्हें सामने वाला पसंद आ गया हो। तो फिर अब बस होना क्या था, मिस्टर गोलीवू की फैमिली ने जैक को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया एंड योयो को लग रहा था कि ये उसका दोस्त है जिसे उसके लिए गॉड ने भेजा है।
अब आधी रात होने पर जैक सभी कैट्स को मिलने बुलाता है, तो तब सभी कैट्स एक कैट कैफे में उससे मिलने आई। जैक सभी को अपना मिशन बताने लगा कि वो कैसे पृथ्वी को कैट प्लेनेट बनाना चाहता है, मगर कोई भी कैट उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि वो सभी बहुत ज्यादा लेजी हैं। इसलिए जैक खुद से सब हैंडल करने का सोचने लगा। इसलिए जैक ने सबसे पहले बारी बारी से सबके रूम जाकर उन्हें मारने की कोशिश की। काम नहीं बनता, यानी लूसी को देख वो बहुत बुरी तरह डर गया, जो कि नींद में चलती है। एंड मैक्स ने नींद में नॉनस्टॉप जैक के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी। इसलिए लास्ट में जैक योयो को मारने के लिए उसके रूम आया, मगर योयो की मासूमियत देख वो उसे मार नहीं पाता है, बल्कि थक हार कर वहीं सो गया। जिसके बाद जब सुबह हुई तो योयो उसके ऊपर कूद कूद के उसे उठाती है। मिस्टर गोली को पूरी कोशिश करते हैं जैक को ब्रेकफास्ट कराने की, मगर वो करता ही नहीं, क्योंकि वो उन सभी के वहां से जाने के इंतजार में था। इसलिए जब जैसे वो सभी घर से गए तो तब उनके जाते ही जैक ने पूरे घर की हालत खराब कर दी अपना लॉकेट ढूंढने के चक्कर में, मगर वो उसे तब भी कहीं नहीं मिला। बल्कि घर की ऐसी खराब हालत देख सभी के होश उड़ गए। इसलिए मिस लूसी जैक को मारना चाहती है, मगर मिस्टर होलीवू उन्हें ऐसा करने नहीं देते। जैक अब भी बाज नहीं आता, यानी वो घर के मेंबर्स को जान से मारने के लिए खाने में जहर मिला देता है। बट जब बाद में पता चला कि वो खाना जैक के लिए ही बन रहा था, इसलिए वो तभी घर से भाग गया। रात में दिखाया गया कि दो चोर छुपकर मिस्टर गोलीवू के घर में घुस चुके हैं, जिनकी आवाजें मिस लूसी को भी आई। इसलिए वो अपने हस्बैंड के साथ नीचे चेक करने आती हैं, जिन्हें चोर दिख तो गए थे, मगर अब चोरों को देखकर होता क्या, यानी मार तो ये दोनों ने पाए नहीं, बल्कि उन चोरों ने चाकू दिखाकर इन दोनों के साथ साथ योयो और मैक्स को भी पकड़ लिया। चोर इन सभी से पैसे मांगते हैं, मगर इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि तभी जैक भी वहां आ गया, जो कि खुश था मिस्टर गोलीवू की फैमिली को प्रॉब्लम में देखकर। मगर जब पूरी फैमिली इशारे से जैक को वहां से जाने के लिए कहने लगी ताकि जैक की जान बच सके, तो तब उसे रियलाइज हुआ कि पृथ्वी के लोग इतने भी बुरे नहीं। इसलिए जैक उन सभी चोरों के सामने आ जाता है, जिसे देख पहले तो वो दोनों भी डर गए, मगर जब बाद में जैक को अपने साथ जू लेकर जाने की बातें करने लगते हैं, मगर तभी जैक के एक ही पंच से दूर गिरकर इन दोनों की बहुत बुरी हालत हो गई, यानी इन दोनों से उठा तक नहीं गया। ये नजारा देख घर के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हुए, इसलिए थैंक्स कहते हुए जैक को हग कर लेते हैं। जैक मन ही मन कहने लगा कि पता नहीं क्यों मुझे खुशी सी महसूस हो रही है, जैसे ये सभी लोग अब सच में मेरी फैमिली बन गए हो। यानी अब जैक मिस्टर गोलीवू की फैमिली को पसंद करने लगा है। अब नेक्स्ट डे दिखाया गया योयो के टीचर योयो पर गुस्सा है, क्योंकि योयो के मैथ में मार्क्स कम आए थे। इसलिए उन्होंने योयो की मॉम को स्कूल मिलने बुलाया। योयो घर आकर परेशान हुई, क्योंकि योयो को अच्छे से पता है कि अगर वो इस बारे में अपनी मॉम को बताएगी तो वो उसे बहुत ही ज्यादा डांटेंगी। इसलिए योयो को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। कि तभी उसे आइडिया आया कि क्यों ना अपनी कैट को अपने साथ स्कूल लेकर जाया जाए। जिसके बाद अब बस होना क्या था, योयो जैक को अपनी मॉम बनाकर स्कूल ले आई। एंड टीचर भी इतनी बड़ी बेवकूफ थी जो पहचान ही नहीं पाती कि ये योयो की मॉम नहीं बल्कि एक बिग कैट है। बाय द वे टीचर को उन लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं जो उनके सामने मास्क लगाकर बोलते हैं। इसलिए वो जब जैसी काफी कहने के बाद खुद से मास्क हटाने ही वाली थी कि तभी जैक के जोर से छींक देने की वजह से उन बेचारी की बहुत बुरी हालत हुई। योयो बताती है कि मिस मॉम बहुत ज्यादा बीमार है, तो तब टीचर विद मास्क बात करने के लिए मान गई और शिकायतें शुरू कर देती हैं कि तभी एक बर्ड वहां आकर बैठी और फिर तभी उड़कर वापस बाहर चली गई। तो तब ये नजारा देख जैक ने अपना कंट्रोल खो दिया, यानी वो भी बर्ड के पीछे पीछे बाहर भाग जाता है। टीचर कंफ्यूज थी कि आखिर ये कैसी औरत है जो बिल्ली की आवाज निकालती है। तो तब योयो ने रो रो कर समझाया कि एक्चुअली मैम मॉम को कुछ अलग ही बीमारी है, जिस वजह से वो धीरे धीरे कैट बन रही हैं। इसलिए आप प्लीज उन्हें भी माफ कर दो और मुझे भी। तो तब योयो की बातों में आकर टीचर ने योयो को फेल करने से मना कर दिया। इसलिए योयो बहुत ही ज्यादा खुश हुई एंड जैक का हाथ पकड़ उसे वापस अपने साथ घर ले गई। जिसके बाद अब हम इन सभी के बीच बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स देखते हैं, जहां सभी लोग उसे न्यू न्यू गेम्स खिलाते हैं एंड खुद भी बच्चों की तरह उसके साथ खेलते हैं, जिसके हर एक मोमेंट को मैक्स अपनी वीडियोस में रिकॉर्ड कर रहा था। यानी एक तरह से अब जैक भी इनका फैमिली मेंबर बन चुका है। मगर इन सभी की खुशियां तब चली गईं जब बैंक से दो लोग मिस्टर गोलीवू से पूरे 2 मिलियन वॉन मांगने आए। मिस लूसी परेशान हुई कि कौन से पैसे है, तो तब वो दोनों याद दिलाते हैं लोन के, जिसके हमारे पास सिग्नेचर भी हैं।
एक्चुअली मिस्टर गोलीवो एक बहुत ही बेवकूफ पर्सन है जो किसी की भी बातों में आ जाते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे ही किसी की बातों में आकर लोन पेपर्स पर साइन कर दिए थे, जिस वजह से प्रेजेंट में उनके ऊपर पूरे 2 मिलियन वॉन का कर्ज है। इसलिए मिस लूसी मिस्टर गोलीवो को बहुत बुरी तरह मारने लगी कि तुम कैसे हमें फिर से प्रॉब्लम में डाल सकते हो, और इन सभी बातों को बच्चे भी सुन रहे थे। घर में आने के बाद भी मिस लूसी मिस्टर गोलीवो को मारना बंद नहीं कर रही थी कि तभी मैक्स का दोस्त उसे कॉल कर बताता है कि तुम्हारी कैट की सभी वीडियोस यूट्यूब पर वायरल हो चुकी हैं, इसलिए अब सभी लोग तुम्हारी कैट के साथ मूवीज और टीवी एड्स करना चाहते हैं। तो ये सुन वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ एंड अपनी मॉम को भी इस बारे में बता देता है। तो तब वो भी ये बात जानकर काफी ज्यादा शॉक हुई। फिर बस होना क्या था, ये सभी जैक के साथ साथ खुद भी टीवी एड्स में आने लगे, जहाँ जैक बहुत ही ज्यादा क्यूट दिख रहा है फिश कॉस्ट्यूम में। नेक्स्ट एड टॉयलेट पेपर का था, जिसे भी इन सभी ने बहुत अच्छे से किया। देन ये सभी साथ में परफ्यूम एड भी करते हैं, यानी एक तरह से इन सभी की लॉटरी लग चुकी है सिर्फ जैक की वजह से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी और बिग कैट जो है, इसलिए अब हर जगह सिर्फ जैक के पोस्टर थे। यानी सभी लोग उसे बहुत प्यार देते हैं और ठीक एक सेलिब्रिटी की तरह उसे ट्रीट करते हैं। इसलिए इन सभी ने साथ में मिलकर चाइना की बिग मूवी में भी काम किया, जहां हम जैक को एज ए मंकी किंग भी देख सकते हैं। मगर जब ये सभी बॉक्सिंग मूवी की शूटिंग कर रहे थे तो तब एक बिग लाइट गलती से जैक पर गिरने ही वाली थी, मगर मिस्टर गोलीवुड जैक को दूर कर खुद सामने आ गए, जिस वजह से उनका पैर जख्मी हुआ। इसलिए जैक यहाँ काफी ज्यादा इमोशनल हो गया कि डैड को मेरी वजह से चोट लगी है। वेल अब नेक्स्ट डे दिखाया गया कि एक काफी इम्पोर्टेंट बिजनेस पार्टी है जिसमें मिस लूसी को आना ही पड़ा, जहां अब सभी लोग उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे थे कि तभी इसी बीच हमें जाओ नाम का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन दिखाया गया, जो कि यहाँ स्पेशली मिस लूसी से मिलने आया है, क्योंकि ये मिस लूसी का चाइल्डहुड लवर है। मगर मिस लूसी उसे पहचान ही नहीं पा रही थी, इसलिए जब जैसे मिस्टर जाओ ने उन्हें अपना फेमस फनी फेस बनाकर दिखाया तो तब जाके मिस लूसी को याद आया कि अच्छा तुम तो वही हो ना जिसकी मैं फर्स्ट क्रश थी। दोनों साथ में बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगे कि तभी मिस्टर जाओ मिस लूसी को अपना कोट पहनाने के बाद सीरियस होकर बताते हैं कि मैं तुम्हें आज भी भुला नहीं पाया हूँ। तो तब मिस लूसी ने समझाया कि माफ करना, मगर अब मेरी फैमिली है, यानी एक हस्बैंड और 2 बच्चे हैं। तो तब मिस्टर जाओ कहते हैं कोई नहीं, मैं वेट करूंगा। मिस लूसी पूछती है मगर किस लिए? तो तब वो बोलते हैं तुम्हारे हस्बैंड के मरने का। मिस लूसी ये सुन शॉक रह गई कि तभी मिस्टर जाओ जोर जोर से हंसकर बात चेंज कर देते हैं कि अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। वेल अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर गोलीवो बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि वो टोटल 3 मिलियन वॉन की कमाई कर चुके हैं। एंड जब एक रेस्टोरेंट में बैठकर प्रोड्यूसर के आने का वेट कर रहे थे कि तभी वो प्रोड्यूसर भी वहाँ आ गया, जिसके साथ 2 लोग और थे जो कि किसी खजाने के मैप के बारे में बातें करने लगे। एंड मिस्टर गोलीवो से कहते हैं कि तुम इसे खरीद लो क्योंकि हम इसे सिर्फ 3 मिलियन वॉन में बेच रहे हैं। मैं इसे अपने पास इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, जिस वजह से मैं 3 महीने बाद मर जाऊंगा। एंड ये दोनों कुछ रीजंस की वजह से चाइना छोड़कर जा रहे हैं। तो तब मिस्टर गोलीवो कंफ्यूज हो गए कि मुझे इसे खरीदना चाहिए कि नहीं। मगर जब पता चला कि जो खजाना होगा वो पूरे 300 मिलियन वॉन का होगा तो फाइनली मिस्टर गोलीवो वो मैप्स 3 मिलियन वॉन में खरीदने के लिए मान गए। दूसरी तरफ मिस लूसी जो कि घर में है कि तभी बैंक वाले उन्हें कॉल कर बताते हैं कि आपके फैमिली अकाउंट से सभी पैसे निकाल लिए गए हैं। तो ये सुन उनके होश उड़ गए, इसलिए वो सभी को कार में बिठाकर अपने हस्बैंड को ढूंढने निकल गई, उनकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए। और वहीं मिस्टर गोलीवो सभी पैसे निकालने के बाद जब जैसे उन तीनों फेक पर्सन को देने ही वाले थे कि तभी मिस लूसी ने वहां आकर उन्हें रोक लिया। न्यूज में उन तीनों के बारे में बताया जाने लगा कि ये तीनों चोर हैं। तो तब जाके मिस्टर गोलीवो की आंखें खुली, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, यानी वो तीनों इन दोनों को धक्का देकर सारे पैसे लेकर वहां से भाग गए, जहां बाहर उन्हें जैक दिखा। एंड अब क्योंकि जैक एक फेमस सेलिब्रिटी बन चुका है, इसलिए पहले उन तीनों ने जैक के साथ सेल्फी ली और फिर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गए, जिन्हें मिस लूसी और मिस्टर गोलीवो लाख कोशिश करने के बाद भी रोक नहीं पाए क्योंकि इस टाइम पर कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मिस लूसी जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि मिस्टर गोलीवो हमेशा अपनी बेवकूफी से फैमिली को प्रॉब्लम में डाल देते हैं, इसलिए कहती हैं कि तुम्हें पता था ना कि उन पैसों को हमने कितनी मेहनत से कमाया था एंड हमें योयो की पैर की सर्जरी भी करानी थी, जो कि अगर इस साल नहीं हो पाई तो वो कभी ठीक से चल नहीं पाएगी। तो तब मिस्टर गोलीवो माफी मांगने लगे क्योंकि उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो प्रोड्यूसर फेक निकलेगा जो उन्हें बातों में फंसाकर पैसे लेकर भाग जाएगा। बट मिस लूसी कुछ नहीं सुनती बल्कि अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई।
घर वापस आने के बाद मिस्टर गोलीवू को अपनी की हुई हरकत पर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ, इसलिए वो दिन याद करने लगे जब डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि योयो तभी चल पाएगी जब उसका 5 मिलियन वॉन का ऑपरेशन पूरा होगा, जो कि इसी साल होना जरूरी है। मगर अब प्रेजेंट में मिस्टर गोलीवू के पास एक भी पैसा नहीं कि तभी उन्हें कोई कॉल कर उनकी वाइफ के बारे में बताता है, जो कि रिच बिजनेसमैन मिस्टर जाओ के साथ है। एक्चुअली अब मिस लूसी को कैसे भी करके पैसे चाहिए, इसलिए उन्होंने जाओ से पैसे मांगने ठीक समझे। मगर जाओ को ये लग रहा था कि अब लूसी अपने हस्बैंड को छोड़कर उनके पास आ गई है, इसलिए वो काफी अजीब अजीब तरीके से डांस करने लगे एंड लूसी को कुछ बोलने तक नहीं दे रहे थे, जैसे कि अब वो सिर्फ उनकी है। इसलिए मिस्टर गोलीवुड तभी वहां आकर जाओ को दूर कर देते हैं कि आखिर तेरी हिम्मत हुई कैसे मेरी वाइफ के क्लोज आने की। मिस लूसी गुस्सा होकर वहां से चली गई। देन जैक ने मिस्टर जाओ को बहुत बुरी तरह मारा, यहाँ तक कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए। अब नेक्स्ट डे स्कूल में फैमिली कंपटीशन के बारे में बताया गया, जिसमें योयो पार्टिसिपेट करना चाहती है। इसलिए जब इस बारे में अपने डैड को बताने आई, मगर वो घर में नहीं थे क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट में उन्हीं 3 मिलियन वॉन के मैप्स को ओढ़कर बहुत बुरी तरह रो रहे हैं। तो तब योयो ने उनके लिए एक लेटर लिख के छोड़ दिया एंड जैक से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी, क्योंकि अब वो यहाँ नहीं रहती है बल्कि अपनी मॉम के साथ उनके घर रहती है। और फिर जब वापस अपनी मॉम के पास आकर उसने उन्हें भी कल वाले कॉम्पिटिशन के बारे में बताया, मगर कोई भी योयो की इस चीज में साथ देने के लिए तैयार नहीं था, योयो की पैर की खराब कंडीशन की वजह से। दूसरी तरफ जैक, जो कि फैमिली के टूट जाने से परेशान है, कि तभी उसे ट्री पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, जो कि और कुछ नहीं बल्कि जैक का लॉकेट था। इसलिए यह देख जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो तो जाता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मगर तभी दूसरे ही पल वो काफी ज्यादा उदास भी होने लगा। अब नेक्स्ट डे फाइनली फैमिली रेस कंपटीशन दिखाया गया, जहां योयो की सभी फ्रेंड्स उसका मजाक बना रही थी कि तुमसे सही से चला तो जाता नहीं, इसलिए तुम रेस में पार्टिसिपेट कैसे कर सकती हो। तो तब योयो कुछ नहीं कहती बल्कि बस अपने पेरेंट्स के आने के इंतजार में थी, जो कि अभी तक नहीं आए थे। और फिर जब जैसी रेस स्टार्ट हुई कि तभी योयो थोड़ा आगे चलते ही गिर गई, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन हुआ। मिस लूसी और मिस्टर गोलीवू भी वहां आ चुके थे, जिनसे जब जैसे योयो ने बोला कि उसे बस अपने पेरेंट्स का साथ चाहिए और कुछ भी नहीं, तो तब ये बात सुन वो दोनों योयो के खातिर फिर से एक साथ हो गए। योयो को दूर खड़ा जैक दिखा, इसलिए ये सभी उसके पास आए, जहां जैक इनका हाथ पकड़ फर्स्ट टाइम इनसे उनकी लैंग्वेज में बात करता है एंड सब बता देता है कि वो मियाओ प्लेनेट से आया है। तो ये सुन वो सभी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए। जैक बताता है कि मैं आज वापस अपने घर जाने वाला हूँ, इसलिए लास्ट टाइम आप सभी लोगों से मिल रहा हूँ। मगर सभी को लगा कि वो मजाक कर रहा है, यानी उन सभी को बिलीव ही नहीं आता कि जैक उन्हें छोड़कर भी जा सकता है। फैमिली रेस के लिए अनाउंसमेंट होने लगी, इसलिए वो सब जैक को वहीं खड़ा रहने के लिए बोलकर जल्दी से वहां से चले गए, जबकि जैक की आंखों में आंसू थे। सो फाइनली फैमिली रेस स्टार्ट हुई, जिसे पहले मिस लूसी ने कवर किया, देन मिस्टर गोलीवू ने और फिर मैक्स ने। और फिर जब लास्ट में बारी योयो की आई, तो अब भी योयो को भागने में प्रॉब्लम हो रही थी, मगर वो तब भी हार नहीं मानती। आगे के बच्चे रेस जीत चुके थे, मगर योयो ने अब भी दौड़ना बंद नहीं किया कि तभी एक मैजिक हुआ, जिसे और कोई नहीं बल्कि जैक कर रहा था। यानी यहाँ फाइनली योयो के लेग बिल्कुल ठीक हो गए, इसलिए वो अपने लेग स्टैंड को तोड़ते हुए फुल स्पीड से आगे बढ़ती गई। जिस मैजिक को होता देख सभी के होश उड़े हुए थे कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है, इसलिए वो सभी और जोर जोर से योयो को चेयर अप करने लगे एंड योयो की फैमिली का तो खुशी के मारे ठिकाना ही नहीं था। मगर जब योयो भागते हुए जैक की तरफ देखने लगी, मगर वो अब वहां से गायब है, क्योंकि जैक को स्पेसशिप वापस लेने आ चुकी थी, जिससे कांटेक्ट उसने अपने लॉकेट की हेल्प से किया है। जैक योयो को ऊपर से देखते हुए बहुत ज्यादा रोया एंड जब और सभी को भी स्पेसशिप दिखी कि तभी स्पेसशिप से निकलने वाली लाइट इन सभी को फ्रीज कर देती है, क्योंकि ये मेमोरी इरेज लाइट है। यानी अब सभी लोग जैक के बारे में भूल चुके हैं कि जैक कौन था और कहां से आया था। सीन वापस से मियाओ प्लेनेट पर आया, जहां जैक सभी को समझा रहा है कि पृथ्वी बिल्कुल भी रहने के लायक नहीं, यानी वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, जिनके पास एक स्पेशल वेपन है जिसका नाम है लव। इसलिए अब हमें दूसरा प्लेनेट ढूंढना चाहिए रहने के लिए। तो तब किंग जैक की बातों में आकर पृथ्वी पर कब्जा करने के फैसले को खत्म कर देते हैं। मगर अब क्योंकि जैक ने विदाउट रीजन मैजिक लॉकेट का यूज पृथ्वी पर किया था, इसलिए उसे मुजरिमों की तरह जमीन खोदने की सजा मिली, जिस काम को जैक खुशी से कर रहा है, क्योंकि अब उसके पास अच्छी यादें हैं मिस्टर गोलीवू की फैमिली की। कि तभी हमें दिखाया गया कि पृथ्वी पर सब ठीक है,
यानी योयो अब बच्चों के साथ अच्छे से खेल पाती है। मिस्टर गोलीवू को योयो के स्कूल में स्पोर्ट टीचर की जॉब मिल गई। मिस लूसी भी वापस से एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन चुकी है एंड मैक्स अपनी सिस्टर के साथ काफी ज्यादा खुश दिखाया गया। इसलिए इन सभी मेंबर्स को याद करते हुए जैक बहुत ज्यादा रोया कि तभी वहां कुछ डॉग्स आए डॉग प्लेनेट से, जो कि पृथ्वी का रास्ता पूछ रहे थे। तो ये बात सुन जैक की खुशी वापस से लौट आई, इसलिए बोलता है कि हाँ हाँ आप लोग मुझे ले चलो क्योंकि मुझे वहां का रास्ता बहुत अच्छे से पता है। और फिर फाइनली जैक वापस से पृथ्वी पर आ गया, मगर जब जैसे उसने डोरबेल बजाई तो तब कोई भी उसे पहचान ही नहीं पाता है, बल्कि जैक को मॉन्स्टर समझकर जल्दी से डोर वापस से बंद कर देते हैं। जैक काफी ज्यादा उदास हुआ कि ये सब मेमोरी इरेज लाइट की वजह से हो रहा है, और जब जैसे उदासी के साथ वहां से जा ही रहा था कि तभी वो सभी लोग जैक के बहुत सारे पोस्टर्स लेकर बाहर आए एंड यो रोते हुए कहने लगी कि तुमने आने में इतनी देरी क्यों कर दी, पता भी है मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया। इसका मतलब मेमोरी इरेज लाइट ने जैक को इनके माइंड से इरेज कर तो दिया था, मगर दिल से इरेज नहीं कर पाई। इसलिए मिस्टर गोलीवू की फैमिली को अभी तक जैक याद है, उन सभी के सच्चे प्यार की वजह से। इसलिए अब जैक भी बहुत ही ज्यादा खुश हुआ एंड देन ये सभी खुशी खुशी से वापस घर के अंदर चले गए। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जब ये सभी लोग साथ में डिनर कर रहे थे कि तभी न्यूज में बताया जाने लगा कि इन तीनों चोरों के पास रियल के खजाने के मैप हैं, जिसे उन्होंने रॉयल फैमिली के घर से चुराया था। इसका मतलब इन तीनों चोरों ने गलती से मिस्टर गोलीवू को असली खजाने के मैप दे दिए। इसलिए ये न्यूज देख ये सब पागल हो गए, क्योंकि अब इन्हें याद ही नहीं आ रहा है कि आखिर इन्होंने उन तीनों मैप को घर में कहाँ रखा है। और बस फिर इसी सस्पेंस और हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी